हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज एक बहुत ही छोटी सी कहानी हम देखने वाले हैं, लेकिन काफ़ी से बड़ी सीख हमें मिलने वाली है। 1 मिनट की कहानी है और बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको, क्योंकि इतनी मज़ेदार कहानी तो नहीं है, लेकिन जो सीख है वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है और ख़ासकर आप अपने बच्चों को भी ज़रूर दिखाइएगा। तो ये कहानी जो है वो आज रोहित नाम के एक लड़के के बारे में है। वो हमेशा से ही बिज़नेस करना चाहता था, लेकिन कोई भी नया काम वह कुछ महीने करता और जब रिजल्ट नहीं दिखता तो वह बिज़नेस बंद कर देता। तो ऐसा ना कई सालों तक चलता रहा। इससे उसके जो माता पिता हैं बहुत परेशान हो गए थे। अब देखिए, बिज़नेस कोई भी हम करते हैं तो हमें कुछ समय तो लग ही जाता है उसे सेट करने में, लेकिन जब तक वो सेट हो उसके पहले ही वो उसे बंद कर देता था। एक दिन रोहित के माता पिता उसे एक गुरुजी के पास लेकर पहुंच गए। वह गुरुजी बहुत समझदार थे और कोई भी समस्या हो तो उसका निवारण बहुत तेज करते थे। मतलब ये ढोंगी टाइप वाले गुरुजी नहीं थे। फिर क्या था, रोहित के पापा ने सारी बात गुरुजी को बताया और कहा, गुरुजी, रोहित की मदद करें, हमें इसके भविष्य की बहुत फिक्र होती है। गुरुजी ने पूरी बात सुनने के बाद बोला, आप लोग कल सुबह आ जाना। अगले दिन रोहित अपने माता और पिताजी के साथ गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी ने रोहित से पूछा, आपको कौन सा फल बहुत पसंद है? उसने जवाब दिया, गुरुजी, मुझे आम बहुत ही पसंद है। वैसे आम तो हमें लगता है मुझे हम सबको पसंद होता है। अब आपको कौन सा फल पसंद है तो ज़रा कमेंट करके बताइएगा, फटाफट से कमेंट करिए। फिर गुरुजी ने उसे आम की एक गुठली दी और बोला, जाकर इसको ज़मीन में गाड़ दो। फिर क्या था, रोहित ने इसको ज़मीन में गाड़ दिया और आकर गुरुजी के पास बैठ गया। उसे लगा ये तो बहुत, ये कर क्या रहे हैं, मतलब इतना इजी काम बताया। तो 1 घंटे बाद गुरुजी ने बोला, जाओ देख कर आओ कुछ निकला गुठली से। अरे, ऐसी कहानियाँ रोहित ने सुनी तो बहुत थी, तो उसे लगा कि 1 घंटे में कुछ होता तो नहीं है, लेकिन शायद कोई चमत्कार किया हो इन्होंने। रोहित गया और देखा आम की गुठली तो वैसी ही है। वो आया और गुरुजी से बोला कि गुठली तो ऐसी ही है। फिर गुरुजी ने बोला, चलो कोई बात नहीं, कुछ देर बाद देखते हैं। कुछ समय बीता। गुरुजी ने बोला, अब जाओ और देख कर आओ। रोहित गया और देखा कि कुछ नहीं हुआ है। तो इस तरह ना बार बार रोहित जाकर गुठली देखता रहा और हर बार वही रिजल्ट कि कुछ नहीं हुआ है। तो रोहित जो है वो बहुत ही गुस्सा हो गया। उसे लगा ये तो मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं, मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। गुस्से से लाल होकर गुरुजी के पास आकर बोला, आपको इतना भी नहीं पता कि आम के पेड़ को बड़ा होने में टाइम लगता है और उसके बाद उस पेड़ में फल लगता है? अरे, मैं तो आपको बहुत महान समझता था, लेकिन आप तो लोगों को मूर्ख बनाने वाले निकले। गुरुजी मुस्कुराए, बोले, मैं तो समझ गया, तुम इस बात को कब समझोगे? रोहित चुप हो गया। वो समझ गया कि गुरुजी क्या कहना चाह रहे हैं। फिर गुरुजी ने बोला, जैसे यह पेड़ तुरंत फल नहीं दे सकता है, वैसे ही तुम्हारा बिजनेस भी तुमको तुरंत रिजल्ट नहीं दे सकता है। इसमें समय लगेगा और तभी फल मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, हम में से बहुत लोग हैं जो नए नए काम शुरू करते हैं। मैं खुद भी उसका ही एक एग्जाम्पल हूँ। ये मेरा काम नया ही है और उसको कंटिन्यू बहुत लंबे समय तक नहीं रखते हैं। तो देखिए, कुछ लोगों की तो मजबूरी होती है, कोई फाइनेंशियल मजबूरी या पर्सनल मजबूरी होती है, समय का कुछ होता है, वो एक अलग केस है। पर लेकिन कई लोग सिर्फ इसलिए काम अपना जल्दी बंद कर देते हैं क्योंकि वो काम शुरू करते ही आसमान छूना चाहते हैं, और ये संभव नहीं है। हमें किसी भी काम को निरंतर कुछ समय तक करना पड़ता है, अपना बेस्ट देते रहना पड़ता है, तब जाके सक्सेस हमें मिलती है। सो अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो पता ही है आपको लाइक करना है। और हाँ, मिलेंगे हम एक नई कहानी के साथ। और अब जो कहानी आने वाली वो बहुत इंटरेस्टिंग आने वाली है, तो उसका वेट करिएगा। नोटिफिकेशन बेल जो है वो आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।